परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, अनंतकारी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिशः वंदन नमस्कार करता हूँ। उपस्थित मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आपके समक्ष परम वीतरागी प्रभु महावीर के अमृतमय वाणी कुछ समय के लिए रखने से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे और मिलकर के बोलेंगे। बोले श्रवण भगवान महावीर स्वामी। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल वक्त की कीमत समझता, वक्त की कीमत समझता, वक्त ढल जाने के बाद होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल आने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा रहा, आने से पहले मुसाफिर राहों में उलझा लौटता मायूस होकर, लौटता मायूस होकर गाड़ी निकल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल क्यों खड़ा अफसोस करता कल की बातों पर यहाँ, क्यों खड़ा अफसोस करता कल की बातों लौट कर आता नहीं है, लौट कर आता नहीं है, तीर चल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं, जब बदलने का समय था जब तो तू बदला नहीं, अब के बदले क्या हुआ रे, अब के बदले क्या हुआ रे, सब कुछ बदल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल आज जो बेमाल तुझको दे रहे हैं दाद सब, आज जो बेमाल तुझको दे रहे हैं दाद सब, लोग जाने क्या कहेंगे, लोग जाने क्या कहेंगे, कल निकल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद, होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। दानान तीर्थम अभय पयानम साचे सुवान वाजाम वयन्ति तवे सुवा उत्तमम मम वचेरम लोगो तमेशा मणिनाय भूते।
पुरुषोत्तम। ज्ञातपोता शर्मन भगवान महावीर स्वामी का ये धर्म शासन धर्म प्रज्ञप्ति में प्रभु ने जो धर्म के उपदेश दिए हैं, धर्म के जो मार्ग उन्होंने फरमाए हैं, उनमें से कुछ बातें आप लोगों के समक्ष रखी जा रही है, आप सभी सुन रहे हैं। बात यह है कि जब व्यक्ति को सत्संग सुनने के लिए कहा जाता है, जब व्यक्ति को धर्म के लिए कहा जाता है, जब व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर चलने के लिए कहा जाता है, तो व्यक्ति कहता है कि आज नहीं कल कर लेंगे। आज थोड़ा सा क्या है, काम है, थोड़ा सा काम है मेरे को। और व्यक्ति जो है सत्संग में आने के लिए, व्यक्ति जो है धर्म करने के लिए अनेकों प्रकार के बहाने क्या करता है, खोजता है। बहाने खोजता भी है और बहाने बनाता भी है। लेकिन एक चीज़ समझना है कि जो व्यक्ति कहता है कल, तो कल करते हुए कल तो आता नहीं, बस काल आ जाता है, काल आ जाता है। और उस वक्त व्यक्ति पश्चाताप करता है। जब हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तब व्यक्ति के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, वो है पश्चाताप। ये संसार है। इस संसार में हर व्यक्ति जन्म लेता है, बड़ा होता है, जीता है और दुनिया से चला जाता है। लेकिन व्यक्ति की आदत है कि व्यक्ति रोता हुआ तो जन्म लेता है और शिकायतें करता हुआ दुनिया में जीता है। रोते हुए तो क्या लेता है और शिकायतें करते हुए क्या करता है, सबकी शिकायतें करता है, इधर की उधर की, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, मेरे को नहीं अच्छा लगता, ये वो दुनिया भर की क्या है बातें, शिकायतें। तो रोते हुए जन्म लेता है, शिकायतें करते हुए जीता है और पश्चाताप करता हुआ दुनिया से चला जाता है। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। तो समझने योग्य बात यह है कि इस दुनिया से जब जाएं तो व्यक्ति को शान से जाना चाहिए, ना कि पश्चाताप करते हुए जाना चाहिए। शान से जाना चाहिए। जाना तो सबको है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जिसको दुनिया से जाना नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति को जाना पड़ेगा, लेकिन जाते समय रोते हुए या सिर झुका के ना जाना पड़े, ऐसा कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। सिर झुका के नहीं, बड़े शान के साथ दुनिया के साथ क्या करो, दुनिया से जाओ जाते समय शान के साथ, कि ताकि आपके जीवन में कोई पश्चाताप ना रह जाए, किसी भी बात का मलाल ना रह जाए, किसी भी बात की है ना आपके अंदर कोई भी है ना इच्छा ना रह जाए। ऐसे व्यक्ति को जीना चाहिए। और इस संसार से जब जाए और परमात्मा के दरबार में जाए, तो वहाँ पर भी अगर पेशी लगेगी तो वहाँ पर भी बड़े शान से खड़े हों कि परमात्मा अगर कोई सवाल करे, वहाँ पर जजिज अगर सवाल करे तो आपकी गर्दन नीची नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ कि जब जीव माँ के गर्भ में आता है, उल्टा लटका हुआ होता है और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस अंधकार से बाहर निकालो, इसके बाद मैं तुम्हारा नाम जपता रहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर रह नहीं सकता, यहाँ पर बहुत गंदगी है, बहुत अंधकार है, बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है, वो मुझसे सहन नहीं होता, यहाँ की बदबू भी मुझसे सहन नहीं होती, मुझे यहाँ से क्या करो, निकालो, मैं तुम्हारा नाम जपूंगा। जब दुनिया में आता है, दुनिया की हवा लगती है, वो सब कुछ क्या हो जाता है, भूल जाता है। और इसी कारण से जब दुनिया से जाता है तो मुंह ढक करके जाता है, क्योंकि जाते हुए उसको क्या आती है, शर्म आती है। तो शान से जाना चाहिए व्यक्ति को, जियो भी शान से और मरो भी शान से, मरना भी शान से चाहिए व्यक्ति को। और शान से मरने के लिए कुछ तो करो, कुछ तो समय निकालो। जितने जिएंगे इतने समय नहीं मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ काम धंधा आपके घर में चलता रहेगा। लेकिन आपको बता दूं,
धर्म स्थान पर भी उसी व्यक्ति की कदर होती है। जिस व्यक्ति के पास बहुत सारा काम होता है और उस काम को छोड़ करके फिर भी यहाँ के लिए समय निकालता है, उसी व्यक्ति की कदर होती है। और सारा काम करने के बाद घर में कोई काम नहीं है, खाली बैठा है, सोचा चलो महाराज के पास टाइम पास कर आए थोड़ी देर, उस व्यक्ति की यहाँ पर भी क्या नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर आप टाइम पास करने आ गए हो, है ना। उसकी भी जरूरत नहीं कि भाई घर में कोई काम नहीं था, चलो वहीं हो आते थोड़ी देर, है ना। नहीं, ऐसे नहीं है। हजारों काम हो आपके घर में, एक पल की भी आपके पास फुर्सत नहीं हो और फिर भी आप यहाँ के लिए 1 घंटा निकाल लो, है ना, भगवान दरबार के लिए, गुरु दरबार के लिए 1 घंटा निकाल लो, उस व्यक्ति की क्या होती है, कदर होती है। उस व्यक्ति का धर्म होता है, उस व्यक्ति का आना आना होता है। अन्यथा उस व्यक्ति का आना नहीं है, ये तो काम नहीं था इसलिए व्यक्ति क्या हो गया, टाइम पास करने आ गया, है ना। उस व्यक्ति की आना भी ना आना दोनों ही क्या है, बराबर है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर आने का। लेकिन यह है कि समय निकाल करके जो आता है ना, उसको धर्म की कीमत का क्या होता है, पता होता है, महत्व का पता होता है कि धर्म के लिए हम क्या निकाल के आए हैं, समय निकाल करके आए और हम कर रहे हैं। और उसी व्यक्ति के ये आया हुआ यहाँ पर काम आता है, उसी व्यक्ति के किया हुआ धर्म क्या आता है, काम आता है। और जो व्यक्ति समय पास करने के लिए आया, उस व्यक्ति का किया हुआ कुछ भी क्या नहीं आएगा, काम ही नहीं आता। तो मैं वही चीजें आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बताया कि धर्म क्या है, वस्तु का स्वभाव ही उसका क्या है, धर्म है। धार्यति धर्म है, जो धारण किया जाए वो धर्म है। धर्म को आप धारण करो, धर्म आपको क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। धारण इस कदर से कर लेगा, आप तो उसको अपने हृदय में धारण कर लो, और धर्म आपको इस कदर से धारण कर लेगा कि संसार सागर में डूबने नहीं देगा आपको, संसार में रुलने नहीं देगा आपको, संसार में भटकने नहीं देगा आपको, संसार से क्या निकाल देगा, पार निकाल देगा। क्योंकि धर्म को एक द्वीप के समान कहा गया है कि समुद्र के चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन एक टापू होता है, एक द्वीप होता है, और उस द्वीप पर व्यक्ति क्या करता है, सांसें लेता है, आराम करता है। ऐसा धर्म है। तो आपको इस संसार सागर में भटकते हुए वहाँ पर धर्म की छाया में आपको थोड़ा सा आराम मिलेगा, इसलिए हमें वो कर लेना चाहिए। हमें समय निकाल करके आना चाहिए, समय निकाल करके ये कार्य हमें करना चाहिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर, जिसको आप सभी भली भांति क्या करते हैं, जानते हैं, कौन थे वो, पांडवों के क्या थे वो, है ना, पांडवों का, पांडवों में बड़े, कुंती का पुत्र, साक्षात धर्मराज कहा जाता था। वो इसलिए कहा जाता था कि उनके जीवन में क्या था, धर्म था, धर्म था। वो भी राज्य करते थे, उनकी भी पत्नी थी, उनके भी बच्चे थे, उनका भी परिवार था, वो भी समाज को चलाते थे, समाज में रहते थे, वो भी लेना देना करते थे, वो भी सारे कार्य करते थे। उसके बावजूद भी उनके जीवन में क्या था, इसलिए उनको क्या कहा जाता था। हम सबको धर्मराज क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि हमने संसार को ही सब कुछ मान लिया और हमने ये सोच लिया कि बस आना ये कार्य करिए, वो कार्य करिए, उसी में व्यस्त है, बाकी समय मिलेगा तो देख लेंगे। लेकिन सारा कार्य करो, कार्य करने के लिए मना नहीं है, लेकिन कार्य करते हुए भी आप क्या कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, धर्म कर सकते हो, समय निकाल सकते हो। तो धर्मराज को धर्मराज इसलिए कहा जाता था कि वो जब गद्दी पर बैठते थे तो किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे, जब भोजन करते थे तो सात्विक भोजन करते थे, जब बोलते थे तो मधुर वचन बोलते थे, सत्य बोलते थे, मधुर बोलते थे। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, तो सत्य बोलो और प्रिय बोलो, है ना, वो इस चीज का ख्याल रखते थे। बड़े जब आ जाए तो उसका अच्छे से आदर करते थे,
अगर बड़े कटु वचन भी बोल दे तब भी उसका बड़े आदर के साथ उसका क्या करते थे, सम्मान करते थे कि बड़े अगर कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे हैं। अगर बुरा भी कह रहे हैं तो हाँ, तो मैं आपको धर्मराज की एक बात बताता हूँ, वो समझना आप सभी, फिर मैं प्रश्न उत्तर जो है ना वो सुनाना है आप लोगों को। कि अब देखिए कि मैं आपको सिर्फ एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा, हमसे बड़ा, किससे बड़ा, हमसे बड़ा गुरु है, माता पिता है, या गांव के भी बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, उम्र से भी तजुर्बे से भी बड़े हैं, अगर उन्होंने हमें कुछ कहा और वो हमें क्या लगा, बुरा लगा, तो उस समय थोड़ा सा विचार कीजिए कि अगर उन्होंने कोई शब्द कहा, अपशब्द कहा या कोई बुराई कर दी, तो आप ये सोचो कि उस समय अगर मेरे अंदर बुराई है तो उसको दूर कर लो। क्या कर लो? दूर कर लो। और अगर बुराई नहीं है तो फिर उलझने की क्या नहीं है जी। और बता देता हूँ, अब उस मैंने तो उम्र में भी बड़ा, तजुर्बे में भी बड़ा बता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपके बारे में कोई व्यक्ति बुरा बोलता है तो अगर बुराई है तो आप बताने वाले को अपना गुरु मान लो कि इन्होंने मेरे को अपनी क्या बता दी, मुझे अपनी गलती बता दी, बहुत अच्छा किया, ये मेरा क्या है, गुरु है। और अगर बुराई नहीं है तो समझ लो कि ये अज्ञानी व्यक्ति है। कौन है जो बोल रहा है? ये व्यक्ति क्या है? तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि अगर बुराई है तो गुरु मान लो, तो गुरु से उलझा नहीं जाता, और अज्ञानी से भी उलझा तो किसी भी सूरत में उलझना ही नहीं है, शांत रहना है। सीधी सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति ने बुरा कहा, ये सोच लो कि मेरे गुरु हैं तो मैं अपनी बुराई को क्या कर लो, दूर कर लो, और बुराई नहीं है तो उसको अज्ञानी मान करके छोड़ दो, क्योंकि वो व्यक्ति अनजान है इस चीज से, इसी वजह से उसने ऐसा कह दिया। तो अनजान व्यक्ति से भी हमें उलझने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर किसी भी दिशा में, किसी भी हालत में उलझने की क्या नहीं है, अपने को जरूरत ही नहीं है। तो ये चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने यही करके दिखाया कि जिस समय ये कहा था कि क्रोध नहीं करना, और उन्हें डांटा, उन्हें फटकारा, उसके बावजूद भी अपने गुरु के प्रति उन्होंने क्या रखा, एक विश्वास, एक आस्था कि ये मेरे क्या है, गुरु है, ये गुरु है ना। उपस्थित हो गई ऐसी चीजें तो मुझे नहीं करना, क्रोध नहीं करना, उल्टा नहीं जवाब देना, है ना, और मन में कोई बुरे भाव नहीं लेकर के आना। तब जाके उनकी परीक्षा सफल हुई थी। ये चीजें मैं बताने जा रहा था। उसी धर्मराज से एक यक्ष आया और आकर के सवाल किया। मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ सवाल है, शायद आपने वो नहीं सुनी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सवाल किया गया कि धर्म पैदा कहाँ होता है, कौन सी भूमि पर धर्म पैदा होता है? क्योंकि धर्म एक बीज है। क्या है? धर्म एक बीज है और उसे पैदा किया जाता है। तो कौन सी भूमि पर धर्म पैदा कहाँ होता है? तो जवाब दिया गया कि धर्म जो पैदा होता है, सत्य और सरलता की भूमि पर धर्म क्या होती है, धर्म पैदा होता है। सत्य और सरलता की भूमि पर धर्म क्या होता है, पैदा होता है। सत्य और सरलता, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सत्य भी और सरलता भी। हाँ, अब आप देखिए कि सत्य और सरलता किस व्यक्ति के अंदर होता है। सत्य और सरलता, एक छोटा सा बालक है, अबोध बालक है, हम उसे परमात्मा का क्या देते हैं, रूप देते हैं। वो इसलिए रूप देते हैं कि उस बालक के अंदर सत्य और सरलता क्या होती है, मौजूद होती है। सत्य और सरलता मौजूद होती है, इसलिए हम उसको भगवान का क्या देते हैं,
रूप देते हैं। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो सत्य भी और सरलता भी दोनों चीजें हमारे अंदर से क्या हो जाती है, गोल हो जाती है। और इसी कारण से हमारे हृदय की भूमि पर, हमारे मन की भूमि पर सत्य और सरलता की उपज होती नहीं है, वो उपजाऊ भूमि है नहीं, और इसी वजह से धर्म पनपता नहीं, धर्म होता ही नहीं, करते हुए भी नहीं होता, करते हुए भी नहीं होता। मैंने कल भी आपको बताया था कि जो हम पूजा करते हैं, जो हम माला करते हैं, जो हम दान देते हैं, है ना, घंटों जाकर के शिव जी पे जल चढ़ाते हैं, हम केला चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, इसे धर्म नहीं कहा गया। ये तो धर्म के क्या है, अनुष्ठान है, सिर्फ अनुष्ठान। ये धर्म नहीं है, ये अनुष्ठान है। करना इसे भी चाहिए, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं करने के लिए, पर अनुष्ठान है। जैसे एक पेड़ है और उस पेड़ की टहनी, उस टहनी के पत्ते, तो जो आप पूजा पाठ, ये जो फल फूल चढ़ाना, ये पेड़ के पत्ते नहीं है, पेड़ नहीं है ये। और पेड़ का पत्ता कभी भी क्या हो जाता है, झड़ जाता है। कैसे झड़ जाता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप लोग भी पत्ते की तरह झड़ जाते हो। कैसे झड़ जाते हो? जैसे कि सावन का व्रत जो है सावन में ही करेंगे, है जी। अब एक बात बता दो, थोड़ी देर के लिए सोचो कि बंदर को चने खिलाना, केले खिलाना किस में आता है? धर्म में आता है ना। सोचना, मैं बताने जा रहा हूं कि चने खिलाना और केले खिलाना क्या है, एक धर्म है। तो चने कब खिलाया था हमने? मंगलवार को जाकर। और केला कब खिलाया? शनिवार को जाकर के। तो चने और वो जो है आपने धर्म समझ करके कि भाई धर्म लगता है, पुण्य है, ये धर्म है हमारा कि बंदर को जाके केले खिलाना, चने खिलाना। आपने मंगलवार को खिला दिया, शनिवार को खिला दिया, 5 दिन वो भूखा मरेगा, ये बता दो आप। वो धर्म कहाँ लुप्त हो गया आपका? नहीं, 5 दिन क्या करेगा वो बेचारा, बता दो आप। आपकी तरह तो है नहीं कि बैंक बैलेंस कर लेगा, वो एफडी बनवा लेगा उस चने का, उस केले का। बताओ क्या करेगा वो, आप बताओ। मंगलवार को आपने हनुमान जी के प्रसाद चढ़ा दिया, 5.25 रुपए की बूंदी बन गई, है ना, वो आपने चढ़ा दिया। बाकी दिन का क्या होगा बताओ आप। तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि धर्म जो है, धर्म उस चीज को माना गया जो रूटीन में किया जाए। आपने हफ्ते में एक बार कर लिया, साल में एक बार कर लिया, 2 साल में एक बार कर लिया, 6 महीने में एक बार कर लिया, 6 दिन में एक बार कर लिया, बाकी दिन कहाँ जाएगा? आपको बताता हूं, महापुरुषों ने कहा है कि श्वास श्वास में राम रट, वृथा श्वास मत खोए। क्या पता इस श्वास का फिर आवन हो या, है ना। जब श्वास श्वास में रटने की बात कही है तो फिर हफ्ते हफ्ते में क्यों? शिव जी पे जल चढ़ाना है तो भाई सोमवार को चढ़ाएंगे तो बड़ा पुण्य लगेगा, क्यों बाकी दिन पाप लगेगा? नहीं, बताओ ना। हनुमान जी के हम मंगलवार का व्रत करेंगे, बाकी दिन कर लेंगे तो क्या पाप लग जाएगा? नहीं लगेगा ना। तो हनुमान जी को तो हम मंगलवार को ही क्यों मानेंगे? हम तो रोजाना ही मानेंगे। नहीं, हनुमान जी हमारे जो थे, क्या राम को जब काम पड़ता था तभी जय श्री राम बोलते थे? नहीं, वो हर पल श्री राम का नाम लेते थे। इसी वजह से उनके अंदर इतनी पावर थी, एक बार नाम उच्चारण करने से वो काम उनका क्या हो जाता था, फटाफट हो जाता था, क्योंकि उनके हृदय में वास था। हमारे हृदय में वास नहीं होता, बाकी दिनों में तो सारा काम होता है और बाकी बाद में है जी। जब नानी याद आती है, कोई दुख आता है, कोई संकट आता है, जैसे आपके बच्चे का पेपर है ना, पेपर है भाई, पेपर है तेरा, फाइनल पेपर जा रहा, महाराज जी आए हुए, जाके धोखा लगा लिया एक बार, तेरा पेपर बढ़िया हो जाएगा। क्यों? एक बात बताओ, महाराज जी आए हुए, धोखा लगा लेना, पेपर बढ़िया हो जाएगा। तो अगर आपने ये चीजें समझाई है अपने बच्चों को, तो ये चीजें भी समझा जाते हो कि जब एक दिन आपके मन में विश्वास है, तभी तो आपने ऐसा बोला ना कि एक दिन धोखा लगाने से पेपर अच्छे हो जाएंगे। तो रोजाना अगर धोखा लगा ले तो सब कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा? तो और अच्छा चाहिए नहीं आपको?
ये सोचो ना कि एक दिन भगवान का नाम ले लिया, एक दिन आपने दादी के चरण छू लिए, जिस दिन पेपर है उस दिन दादी का चरण छू लिया, जिस दिन पेपर है उस दिन पापा का चरण छू लिया, जिस दिन पेपर है उस दिन हमने मतलब सबका आदर कर लिया, सबको राम राम कर लिया, और रोजाना ही राम राम कर लो तो कितना अच्छा हो जाएगा है जी। एक दिन ही क्यों, या जिस समय आपके सिर पे संकट मंडरा रहा है, जिस समय समस्या खड़ी है, उसी दिन क्यों, उसी दिन ऐसा क्यों। धर्म जो है, धर्म का अनुष्ठान तो लगातार ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको धर्म का अनुष्ठान कहा गया है, इसे धर्म नहीं कहा गया है। धर्म क्या है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो धर्म कहाँ पैदा होता है, ये सवाल किया गया यक्ष के द्वारा, तो जवाब दिया गया कि सत्य और सरलता, जहाँ पर सत्य होता है, जहाँ पर सरलता होती है, वहाँ पर धर्म क्या है, पैदा होता है। उस भूमि पर धर्म पैदा होता है, अन्यथा और किसी भूमि पर धर्म पैदा नहीं होता। हम लोग जितने भी हैं ना, हमारी हृदय की जो भूमि है वो बंजर हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बंजर। और इसी कारण से संत महापुरुषों का समागम आना होता है, मिलना होता है, और वो अपने वचनों के हल चलाते हैं, हमारे हृदय पर हल चलाते हैं, हृदय पर हल चलाते हैं, और हल चलाते हैं उसे उपजाऊ बनाते हैं, उपजाऊ बना करके उसमें बोने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे चिकने घड़े हैं कि जरा सा भी हम उनकी बातों का असर अपने ऊपर आने वाले। एक चीज है जी, ग्रेनाइट क्या आप लोग ऐसे पत्थर हो, ड्रिल मारने पर भी सुराग। पर एक चीज है जी, मेरे पास भी एक ऐसा ड्रिल है, सुराग हो चाहे ना हो, निशान तो मैं छोड़ के ही जाऊंगा। सुराग हो चाहे ना हो, निशान तो छोड़ के ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बात ये है, धर्म का स्पर्श करना बहुत क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। धर्म क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, और धर्म को संभालना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। देखिए ना कि जो रास्ता अपना लिया आपने, धर्म का मार्ग, धर्म हमारा मानवता का ही है। मैंने आपको बता दिया कि मानवता का ही धर्म है, लेकिन धर्म सत्य और सरलता। बचपन में हम कितने अच्छे थे, और धीरे धीरे जब बड़े हुए तो हम कितने बुरे होते चले गए, कितने बुरे होते चले गए। इसी कारण से सत्य और सरलता खत्म हो गया। सत्य और सरलता खत्म हो गया तो फिर धर्म भी हमारे हृदय से क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर हमें जो अच्छा लगता है हम उसी को अच्छा मान लगते हैं। नहीं, जो हमें अच्छा लगता है वो अच्छा नहीं है, जो अच्छा है उसे स्वीकार करने से अच्छा होगा। जो हमें अच्छा लगता है मैं वो करूंगा, नहीं, जो अच्छा है मैं उसे स्वीकार, यानी कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, ऐसा नहीं है। जो सत्य है वो मेरा है। बस इस चीज को जब तक नहीं मानेंगे तब तक हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा। बस इस चीज को मान करके चलेंगे, फिर आगे की चर्चा और आगे करेंगे। समय हो गया है आप लोगों का, जो रूटीन का समय है 1 से 2 का समय है, समय अनुसार फिर से और बातें रखेंगे। जरूरी है आगे के आगे, क्योंकि धर्म पैदा होना है, फिर उसके बाद धर्म को बढ़ाना है, फिर धर्म को ठहराना है, फिर धर्म की रक्षा भी करनी है, फिर धर्म फल देगा। धर्म एक वृक्ष है ना। धर्म को पैदा करना है, फिर उसे बढ़ाना है, फिर उसे रोकना है, और उसके बाद फिर उसकी रक्षा करनी है। रक्षा करने के बाद वो फल देगा, क्योंकि फल भी जरूरी है ना, क्योंकि आपने कुछ किया है तो उसका फल भी तो मिलना जरूरी है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप उसे समझे, वास्तविकता को समझे। करो सारी चीजें लेकिन तरीके से करो, सारी चीजें लेकिन तरीके से। जैसे कई बार आप लोग क्या कर देते हो कि पुण्य से ज्यादा पाप हो जाता है। जैसे केले हैं, आपने फल है, आपकी मिठाई है, जाके आपने रख दिया, आपने सोचा मैंने पुण्य कर दिया, पीपल के पेड़ पर रख दिया, आपने सोचा पुण्य कर लिया, लेकिन क्या हुआ, उसके सुगंध से बहुत सारी चींटियां आ गई, बहुत सारे मकोड़े आ गए, उधर से गाय आई, आपका केला उठाया, साथ में 10 मकोड़े भी उसके पेट में चला गया। एक केले का पुण्य नहीं लगेगा, 10 चींटी के मरने का आपको क्या लग गया। सावधानी बहुत जरूरी है। करो सारी चीजें, मना किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन सावधानी तो बहुत क्या है कि हम धर्म करने जा रहे हैं, उससे ज्यादा हमने क्या कर लिया, पाप कर लिया।
हमारी वजह से बहुत सारे जीव क्या हो गए, क्योंकि गाय तो अज्ञानी है, उसे तो पता नहीं बेचारे को, उसको तो केला दिख रहा है, उसको मकोड़े नहीं दिख रहे, उसको चिटनी दिख रहे, उसको क्या दिख रहे हैं आपके केले भी, कौन से सड़े हुए, आधा गला और आधा बढ़िया, वो केला दिख रहा है ना, उसे खाना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे बचाना या नहीं बचाना। लेकिन आपको तो पता है ना, अगर आपको पुण्य करना है कि पीपल के पेड़ से लगाओ और जाकर के गाय के मुंह में अपने हाथों से क्या करो, हो गया काम। पीपल देवता ने भी स्वीकार कर लिया और गाय के पेट में भी क्या हो गया, चला गया, और आप उस पाप से बच गए। इतना सा करो, सावधानी से करो सारा कार्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी जने ध्यान रखेंगे। और आने वाले जो है कुछ ही दिनों के बाद, आज 2 तारीख तो हो गई, 14 दिन बचे हैं, 13 दिन ही बचे हैं। 14वें दिन तो मतलब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा 16 तारीख से। 16 तारीख से कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा क्योंकि रविवार है, और 16 तारीख के बाद जो है 23 तारीख को आपके कार्यक्रम है। 16 तारीख से लगातार बाण के कार्यक्रम होंगे, सभी गुरु भक्तों की तरफ से रोजाना का एक बाण है। तो सभी जने पूरे तरीके से तैयारी करें, गोकलगढ़ वाले, रिवाड़ी वाले, दड़ोली वाले, बाकी आसपास के क्षेत्रवासी जितने भी हैं, सबके लिए चूल्हा नौंदा है पूरे 8 दिन के लिए लगातार। 8 दिन तक सारा अपना काम वाम जितना भी करना धरना सब कुछ कर लो। 8 दिन तक कुछ नहीं करना, यहाँ पर आकर के सारा कार्य करना है, सारा संभालना है, क्योंकि धर्म का अनुष्ठान, जैसे आप शादी के उसमें जाते हो, गीतों में जाते हो, वो एक बंधन है, लेकिन ये एक आज़ादी है, ये एक धर्म है ना। तो उसमें आप लोग जाते हो, उसमें तो एक अलग ही वातावरण होता है, लेकिन यहाँ पर एक अलग ही वातावरण होता है। संयम के मार्ग पर चलना बड़ा कठिन कार्य होता है। इस कार्य में सहयोगी आप सबको बनना है, सबको सहयोग देना है, जिससे जितना सहयोग बन पड़ता है वो उतना सहयोग देंगे, तन से, मन से, धन से, जो भी आपका मन पड़ता है वो आप लोग अपने भावना से करेंगे। लेकिन भावों से करेंगे वो लगेगा, बिना भावों से करेंगे वो आपका नहीं लगेगा, किसी भी सूरत में नहीं लगेगा। इसलिए भावनाओं से आप सभी अपना अपना कार्य करेंगे, ध्यान रखेंगे। सभी माताएं बहनें भाई लोग भी पूरा ध्यान रखेंगे, मिल करके 2 पंक्ति बोलेंगे। धर्म कल्याणकारी है धर्म की, धर्म कल्याणकारी है धर्म की महिमा न्यारी है, कभी है लिया सरना सदा जिसने, किए दुख दूर है उसने, कभी ये तुम बुलाओ ना, लिया सरना सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर जयकारा बोलेंगे, मंगल पाठ सुनेंगे। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंतों की, संसार के सभी महापुरुषों की, सर्व धर्म की, श्री जैन धर्म की, श्री चितारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनत्तो धम्म मंगलम, चितारी लोगोत्तम, अरिहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पनत्तो धम्म लोगोत्तम, चितारी सन भोजम, अरिहंता सन भोजम, सिद्धा सन भोजम, साहु सन भोजम, केवली पनत्तो धम्मो सन भोजामि। अरिहंतों का सरना, सिद्धों का सरना, साधुओं का सरनादय, धर्म का सरने, 4 सरने और न सरना कोई, जो भव्य प्राणे करे आचरण उसका अजर अमर।